exact differential equation. What is the meaning of the exact differential equation? ठीक है, if m and n are function of x and y, that is m is the function of x y, यानी यहाँ पे सीखते हैं function of x and y, and n is also function of x and y, then equation m dx, then equation m dx इसके dy equal to is called exact. ठीक है, there exists a function x comma y such that, ध्यान से लाइन समझिएगा कि the total derivative of f x comma y is nothing but m dx plus n dy. ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शन है, एक m और एक n, जो फंक्शन ऑफ x एंड y हैं, अगर हम कहें कि देन द इक्वेशन आपका जो है m dx plus n dy equal to 0 is called exact if there exists a function f x comma y such that the total derivative of the function f x comma y is equal to m dx plus n dy. And by using the definition of total derivative, and by using the definition of total derivative, तो देखिए this is a function of x comma y. By using the total derivative definition, the del f upon del x into dx plus del f upon del y dy is equal to m dx plus n dy. बिकॉज जो f है आपका वो फंक्शन है x एंड y का, तो जब भी हम इसका टोटल डेरिवेटिव करते हैं तो सबसे पहले इसका रिस्पेक्ट में, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो सबसे पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव करते हैं f का x के रिस्पेक्ट में एंड इसका टू डेरिवेटिव dx. इसी तरीके से इसका इसके साथ फिर इसका डेरिवेटिव dy, तो ये आपको मिल जाएगा. एंड द इक्वेटिंग द कोफिशिएंट dx एंड dy, देन m बराबर del f अपॉन del x एंड n बराबर del f अपॉन del y. ठीक है, एज वी नो कि अगर आपके पास फंक्शन एक्स वाई जो आपको फंक्शन मिल रहा है एक्स कमा वाई, द सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आर एग्जिस्ट एंड द कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट, देन यू नो दैट कि del टू एफ अपॉन del टू वाई del एक्स और del टू एफ अपॉन del एक्स del वाई आर इक्वल, बिकॉज जो आपका ये फंक्शन है x कमा वाई इज द कॉन्टिन्यूअस सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आर एग्जिस्ट. इसका मतलब है इस स्टेज पे आपका जो del टू एफ अपॉन del वाई del एक्स है वो del टू एफ अपॉन del एक्स del वाई के आपस में क्या होगा, इक्वल होगा. तो इससे हम ये कह सकते हैं कि अगर हम m को y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको मिल जाएगा del टू एफ अपॉन del वाई del एक्स एंड द del n अपॉन del एक्स कर दें तो हमको मिल जाएगा del टू एफ अपॉन del एक्स del वाई. एज वी नो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या है, इक्वल हैं. इसका मतलब del m अपॉन del वाई और del n अपॉन del एक्स आर इक्वल, यानी आपको यहाँ से मिल जाएगा कि जो आपकी वैल्यू है del m अपॉन del वाई del n अपॉन del एक्स. This is the necessary and sufficient condition for the exact differential equation. कि अगर आपके पास exact differential equation, अगर कोई आपके पास differential equation है in the form of m dx plus n dy equal to 0, then if and only if del m upon del y equal to del n upon del x for the exactness, यानी अगर आपका differential equation exact है, इसका मतलब है कि आपका del m upon del y और del n upon del x की वैल्यू आपस क्या है, होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए. दिस इज द
necessary and sufficient condition for the exact differential equation. Necessary and sufficient condition. इसका कहने का मतलब है कि अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो यम डी एक्स प्लस एन डी वाई एक्स इक्वल टू जीरो इज एग्जैक्ट if and only if del m upon del y is equal to del n upon del x. अगर इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, अगर ये आपस में इक्वल है तो ये इक्वेशन क्या होगा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज नथिंग बट द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन. प्रूफ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, प्रूफ इम्पॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये आपके एग्जाम के लिए. तो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो एग्जैक्ट इफ एंड ओनली डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स. तो यहाँ तक क्लियर हो गया. अब देखिए अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं ईज़िली. कई सारे मेथड अलग अलग अप्लाई करके इसको हम सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे. इन सम केसेस there are not exact differential equation, यानी in such situation del m upon del y is not equal to del n upon del x. यानी ऐसा बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जिस सिचुएशन पे जो हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इधर स्टैंडर्ड फॉर्म यम डी एक्स प्लस एन डी वाई जो इंडिया आपका एग्जैक्ट नहीं होगा, तो उस कंडीशन के लिए उसको हम एग्जैक्ट बनाने के लिए देयर आर द मेनी रूल्स, अलग अलग रूल अप्लाई करते हैं. बेसिकली फर्स्टली इम्पोर्टेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूज करिए. अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो यम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो इज़ नॉट एग्जैक्ट, इसका मतलब है कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज़ नॉट इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स. यानी इसका मतलब है अगर मान लीजिए आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है यम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो एंड del m upon del y is not equal to del n upon del x, then that differential equation is not exact differential equation. ये आपका exact differential equation नहीं होगा. In that situation हम I use the integrating factor. यानी कहने का मतलब है कि it is sometime possible to choose ए फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई. हम क्या करते हैं अपने पास से एक फंक्शन चूज करते हैं एक्स एंड वाई का, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन वन में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई में, तो आपका क्या होता है इन सम सिचुएशन वो आपका जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट बन जाता है. तो जिस मल्टीप्लायर आप फंक्शन का इस्तेमाल किए हैं यानी दिस द फंक्शन ऑफ एक्स वाई, उसे मल्टीप्लायर बोलते हैं, कि वो हमारा जो फंक्शन है वो हमारा कोई और नहीं, दैट इज़ कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. यानी आपका अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे अपने पास से लेट अस चूज ए फंक्शन एज ए कंसीडर आई ऑफ एक्स कमा वाई. इस तरीके का हम एक फंक्शन चूज करते हैं देन मल्टीप्लाई आई एक्स कमा वाई यम एक्स कमा वाई डी एक्स प्लस आई एक्स कमा वाई एन एक्स कमा वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो. अगर ऐसा है, अगर इस प्रकार का हम चूज करते हैं, अगर इस तरीके फंक्शन चूज करने के बाद एक्स कमा वाई, तो अगर आपका यह डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाता है, एग्जैक्ट इन द सेंस कि आपका जो न्यू ये है आपका डेल आई एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल आई एन अपॉन डेल एक्स, अगर ये आपस में इक्वल हो जाता है तो हम कहते हैं कि यह जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया. यानी आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं था, आपने एक फंक्शन एक्स वाई का चूज करके इसमें मल्टीप्लाई करके इसको आपने एग्जैक्ट बना दिया. दैट फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. दैट इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. अगर आपका ये बिकम्स एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई इज कॉल्ड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर.
अगर ऐसा है आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर में मिल जाता है तो आप इस सिचुएशन पे आप इसको कैसे बनाएंगे. देयर आर द रूल्स. वन रूल्स इज द इंस्पेक्शन रूल. बाय द inspection in the sense कि this method is based on the recognition of the some standard exact differentials that occurs frequently in the practice. As a simple example देखिएगा, rule number 1, simply by inspection. ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आप दिस मेथड, this method is based on recognition of some standard result या एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, सम स्टैंडर्ड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोल दीजिएगा सबसे बेस्ट वर्ड. Exact differential that occurs frequently. ठीक है. इन प्रैक्टिस, जैसे कि इन द एग्जाम्पल अगर चूज किया जाए, एज वी नो, देखिएगा यहाँ ध्यान से समझिएगा, डी एक्स कामा वाई, डी एक्स कामा क्या कर रहे हैं, डी एक्स इंटू वाई इज़ नथिंग बट एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स. इस टाइप्स के अगर अनदर बहुत सारे और भी बन सकते हैं जो अलग अलग आप चूज कर सकते हैं. ठीक है, यह डी एक्स कामा वाई, फिर आप इसी के बेस पे अगर आप चूज करते हैं डी एक्स कामा वाई and the third dy comma x, d tan इनवर्स y comma x. इस तरीके के इन प्रैक्टिस जो आप इस्तेमाल करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन, आप उस प्रकार के चूज कर सकते हैं कि यह अगर इंस्पेक्शन के थ्रू और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. अगर ऐसा आता है क्वेश्चन में आपके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब तो बाय यूजिंग द सम कंडीशन आप इस तरीके से अप्लाई करके बाय द इंस्पेक्शन रूल कि अगर आपके पास इस तरीके के दिए हों, जैसे डी एक्स कामा वाई, एक्स डी वाई. सिमिलरली अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो डी एक्स कामा वाई, तो आप यहाँ लिखते हैं वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर, एंड द डी वाई बाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर. टेन इनवर्स वाई बाई एक्स अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो आप टेन इनवर्स वाई तो 1 प्लस वन, ठीक है, ठीक, वैसे इसके भी बेस चूज करते हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. एंड मोस्ट अभी और भी ज़्यादा इसे हो सकते हैं वैल्यू अनदर. लेकिन मैं पहले समझाता हूँ कि ये लाइन आया कैसे एग्जैक्टली. अगर आपको इसको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो एक चीज़ बताइए, अगर हम जो बेसिकली डिफिनीशन हम पढ़ते हैं, हम डिफिनीशन में क्या लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई. दैट बेसिकली डिफिनीशन फॉर द, अगर आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इसको जीरो कर दे तो आपका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाता है. अगर इस तरीके का फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो अगर एक चीज़ ध्यान से फोकस करिए, तो अगर हम एफ एक्स के वाई जे के जगह हम चूज क्या कर दें एक्स कामा वाई, तो इसका मतलब क्या है, यह अगर आप इसको डेरिवेटिव अगर एक बार निकालें तो आप क्या लिखते हैं, डेल एफ अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई डी वाई, यही तो लिखते हैं. अगर आप यहाँ से फंक्शन एक्स कामा वाई चूज करते हैं तो, एंड व्हेन द यूजिंग द चूज फंक्शन ऑफ एक्स कामा वाई द टोटल डेरिवेटिव, देन चूजिंग द डी एक्स इंटू वाई द डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी इसके रिस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ वाई बचेगा, वाई डी एक्स, वाई के रिस्पेक्ट करने में तो एक्स बचेगा, देन चूजिंग. सिमिलरली अनदर, जैसे यह एक्स अपॉन वाई है, ध्यान से देखिएगा, डी ऑफ एक्स कामा वाई, तो क्या लिखेंगे, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स अपॉन वाई डी वाई.
प्लस डेल अपॉन डेल वाई एक्स कमा वाई डी वाई। देन सिंप्लीफाई, अब एक्स का फंक्शन है तो 1 अपॉन वाई डी वाई प्लस, अब ये वाई का फंक्शन है तो माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर डी वाई। एंड चूजिंग द LCM is y square, then y dy minus x dy d of x comma y। इस तरीके से आप ओके तो डी एक्स कामा वाई इज इक्वल टू वाई डी वाई माइनस एक्स, नहीं ये तो वाई डी एक्स होगा, नहीं जैसे मिसिंग एक्स, ठीक है। तो वाई डी एक्स अपॉन माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर एंड डी एक्स कामा वाई डेल बाई डेल एक्स एक्स कामा वाई डी एक्स, और इस तरीके से वैल्यू एवेल्यू करते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हैं जो आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका होता है बाई इंस्पेक्शन, लेकिन ये जनरली क्वेश्चंस में डायरेक्टली कभी भी अवेलेबल रहता है, लेकिन इन जनरल हर जगह पूछा नहीं जाता है, ठीक है। तो अगर इस तरीके का आता है तभी आप इंस्पेक्शन करके आप उसको एग्जैक्ट बना के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हो, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन अवेलेबल है कि वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो डी एक्स एंड डी वाई के टर्म के बेस पे तो आप क्या चूज़ कर सकते हैं, वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हमने ऐसा चूज कर लिया देन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ रिमूव हो गया तो साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखिए तो यह आपका अभी आपने यहाँ पढ़ा, बस ये थोड़ा सा चेंज करके है, ठीक है। तो आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, तो यहाँ से आपका डायरेक्टली इसका बनना है, लेकिन ये वाई स्क्वायर है तो आप यहाँ माइनस कॉमन कर लीजिए, आप लिख सकते हैं एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये एक्स अपॉन वाई है तो वाई बाई एक्स बन जाएगा। अब प्लस ये तो फिक्स है बिकॉज ऊपर ही फंक्शन एक्स का है, नीचे ही फंक्शन एक्स का है, तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो एक आपका बन जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक हो जाएगा 1 डी एक्स प्लस ये आपका वाई है और ये भी आपका क्या है वाई है, तो साइन वाई डी वाई इक्वल टू 0, ठीक है। देन इंटीग्रेट इट। अब जैसे इंटीग्रेट करेंगे तो फंक्शन डी के रूप में बन जाएगा, तो क्या बनेगा माइनस डी ऑफ वाई बाई एक्स, ठीक है, प्लस ये आपका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन तो एक्स, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स, बिकॉज माइनस 2 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स साइन वाई का माइनस कॉस वाई इज कॉन्स्टेंट सी, और ये अगर यहाँ इंटीग्रेशन साइन लगाएं तो डी रिमूव हो जाएगा, देन माइनस वाई बाई एक्स, दैट इज योर सोल्यूशन। दिस इज द रूल ऑफ द बाई इंस्पेक्शन। अगर आप इंस्पेक्शन रूल लगा के सॉल्व करते हैं तब, अगर इस टाइप के क्वेश्चन अवेलेबल हैं तो, बट इन सम सिचुएशन बाई इंस्पेक्शन आप लगा नहीं पाते हैं क्योंकि हर जगह उस तरीके क्वेश्चन बनते नहीं हैं, ठीक है। तो हम उस स्टेज पे इंस्पेक्शन का रूल नहीं अप्लाई करते हैं, तो हम एक अनदर और भी मेथड चूज़ करते हैं जिसको थोड़ा इम्प्लीकेशन करते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तक क्लियर हो गया होगा और इंस्पेक्शन रूल क्लियर होगा अगर क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं तो। अगर मान लीजिए कि द मोर जनरल अप्रोच अगर हम चूज किया जाए, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या द फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का भी इम्प्लीकेशन कर सकते हैं। थोड़ा सा अप्रोच मेरा अलग है तो ध्यान से लाइन समझिएगा। दिस इज द मोर जनरल अप्रोच, ठीक है। मान लीजिए हमको तो यही पता है कि अगर हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज द फॉर्म ऑफ एम डी एक्स वाई, लेट अस कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन
m dx plus n dy equal to 0, where the m and n is the function of x comma y. When the multiply is the integrating factor I is the function of x comma y, कि हमने अपने पास एक चूज किया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन द आई एक्स कमा वाई, देन फंक्शन ऑफ आई एक्स कमा वाई एंड द एम एक्स कमा वाई डी एक्स प्लस आई एक्स कमा वाई एन एक्स कमा वाई डी वाई इज इक्वल टू 0. ये इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप एग्जैक्ट बना लेते हैं, बिकॉज एग्जैक्ट दैट इज द चूजिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. वन अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर या इसको एग्जैक्ट बनना है, देन डेल अपॉन, बिकॉज ये पूरा आपका अंदर इसका y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन, दिस इज द i इंटू एम एंड द डेल अपॉन डेल एक्स i इंटू एन. अब ध्यान से बात मेरी समझिएगा. इन द i इज द फंक्शन ऑफ एक मिनट, ठीक है, तो i इज द फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई, m इज फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई. सिमिलरली दिस इज नथिंग बट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. जब मैंने बताया था दिस इज नथिंग बट द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ये आपका फंक्शन ऑफ एक्स कमा या पार्शियल डेरिवेटिव है. अगर यह इक्वेशन बनना है तो यह इक्वेशन जो होगा वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा. और इस प्रकार के जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं आपके, अगर इसको एग्जैक्ट बनना है, अगर ये एग्जैक्ट है, बिकम द एग्जैक्ट देन इफ एंड ओनली इफ, तो यह इस प्रकार के जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं इज अ वेरी डिफ़िकल्ट टू सॉल्व. ठीक है, इस प्रकार के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है. देन चूजिंग द कंडीशन अगर अप्रोच के रूप में चूज किया जाए, तो व्हेन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई, जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है एक्स कमा वाई, देयर द टू वेज आर चूजिंग. आई इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली और I is function of y only. There are the implication of the two cases. I is the function of x only and the I is function of y only. Then अब देखिए कि यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि आप जो रूल बनाते हैं एग्जैक्टली कि एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन इज द फंक्शन ऑफ एक्स, इस तरीके के जो रूल बनाते हैं वो रूल आता कैसे है. तो मान लीजिए हमने लेट अस चूज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज द टू वेज. वन वे इज आई इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली एंड द आई द फंक्शन ऑफ वाई ओनली. टू वेज. अगर मान लीजिए इन द फर्स्ट केस इस मान लीजिए फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस. इन द केस नंबर फर्स्ट, अगर आप फर्स्ट केस की चूज करते हैं तो यहाँ देखिएगा चूजिंग द फर्स्ट केस, द आई इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, द आई एक्स कमा वन इज द फंक्शन ऑफ एक्स. देन चूजिंग इस तरीके से आपने नहीं, अब वो सिर्फ अभी मत लिखिए, लिखिए दिस द आई इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली. लेट अस चूज. अब ध्यान से देखिए हमारा क्या है, डेल अपॉन डेल वाई एंड द आई इंटू एम एंड द डेल अपॉन आई इंटू एम डेल बाई डेल एक्स आई इंटू एन. अब ध्यान से समझिएगा, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स, दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई एंड द पार्शियल डेरिवेटिव. इज द सिंपल रूल. आई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये अगर पार्शियल डेरिवेटिव हो तो आई क्या हो जाएगा बाहर, बिकॉज द वाई तो उस फंक्शन में है नहीं. देन आई, और ये वाई के रिस्पेक्ट दिस फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई, इसका मतलब है वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट तो होगा ही. तो हम यहाँ लिखते हैं डेल एम अपॉन डेल वाई, बिकॉज द एम इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई, लेकिन हमको पार्शियल डेरिवेटिव करना है ओनली विथ रिस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स इज़ द कांस्टेंट. यहाँ आपका आई द फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये भी है एन इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स कमा वाई, द प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन आई एंड एन. आई को रखते हैं, अगर एन को करते हैं तो डेल एन अपॉन डेल एक्स प्लस एन को रखेंगे, और आई द फंक्शन ऑफ एक्स तो आप लिखेंगे आई एक्स. देखिए एक ही फंक्शन है एक्स का, तो इसका मतलब है डी आई अपॉन डी एक्स, बिकॉज तो ओनली वन वेरिएबल आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, तो उसके बेस पर आप चूज कर लिए, तो डी आई बाई डी एक्स. हम इसको थोड़ा और शॉर्ट फॉर्म में कर दे रहे हैं, आई एम वाई
इज इक्वल टू आई एन एक्स प्लस एन डी आई बाई डी एक्स। ठीक है, क्लियर हो गया लाइन। अब यहाँ से देखिए आई कॉमन एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन इज इक्वल टू डी आई बाई डी एक्स। अब अगर एक चीज़ यहाँ तो थोड़ा सा ध्यान से फोकस समझिएगा, आई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली, आई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। जो आई है, एक मिनट, ठीक है, आई इज़ द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। यह है डिफरेंशियल इक्वेशन, एक फंक्शन आई में और x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, i इज द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दैट सिचुएशन। तो एम वाई एन एक्स अपॉन एन, अगर इफ एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन, दिस एम वाई इज नथिंग बट एम वाई एस एम एस, दिस इंडेक्स फॉर्म। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप ध्यान से रखिएगा, ध्यान समझिएगा। इज द इफ my, it is the partial derivative del m upon del y minus nx, any partial derivative del n upon del x upon n is the function of x। अगर ये भी क्या बन जाए, फंक्शन ऑफ x, तो आपका टोटल पूरा फंक्शन क्या हो गया, एक पूरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल में x के फॉर्म में, एक i जो है वो फंक्शन ऑफ x है। दिस द वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन। तब ये लेट अस से दैट फंक्शन इज़ नथिंग बट एफ एक्स, अपने पास से मैंने से कर दिया कि टोटल एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तब यहाँ से ध्यान से देखिए, आई इंटू एफ एक्स इक्वल टू डी आई बाई डी एक्स। अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो आप क्या कर सकते हैं, एफ एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी आई अपॉन आई। यानी अगर आप इसको देखें, दिस द फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन एंड वेरिएबल सेपरेबल। तो आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, देन इंटीग्रेट तो हो जाएगा लॉग आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, एंड द कांस्टेंट आर चूज, अगर इज चॉइस तो ये मिल गया। देन द आई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्सपोनेंशियल एफ ऑफ एक्स डी एक्स। आप जनरली यही चूज करते हैं व्हेन द एम वाई एन एक्स अपॉन इज द फंक्शन ऑफ एक्स ओनली। अगर ये भी फंक्शन एक्स का बन जाता है तो जनरली आप ये लोग रूल में पढ़ रहे थे, मैं इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर दिया हूँ बाय यूजिंग द इंटीग्रेटिंग फैक्टर, किस तरीके से सिंप्लीफाई होता है, क्यों ऐसी नीड पड़ती है, द मोर जनरल अप्रोच। सिमिलरली इन द केस 2, यानी केस नंबर 2, ठीक है, इन द केस 2 आई इज फंक्शन ऑफ वाई ओनली। ठीक है, तो दिस इज द डेल बाई डेल वाई आई इंटू एम इज इक्वल टू del by del x I into n। then the focus I is the function of y only, y के रिस्पेक्ट में, तो फर्स्ट I is the product form and the del m upon del y plus m, and the I is the function of y only, तो di upon dy is equal to x, I is the function of y only, I constant as a मतलब outside, and the del n upon del x। then simplify m di upon dy is equal to I nx minus my। तो यहाँ से हम अप्लाई करते हैं di upon dy, then I nx minus my upon m। दिस इज़ द फंक्शन ऑफ y ओनली। तो आप इस पूरे को भी अगर फंक्शन ऑफ y चूज कर लेते हैं, यानी इफ़ एन एक्स माइनस एम वाई अपॉन एम इज़ द फंक्शन ऑफ y, then f of y
जी ऑफ वाई चूज कर लीजिए, जनरली सुपीरियर रहेगा कि दोनों फंक्शन ऑफ ये फॉर्म एक जैसा नहीं रहेगा। जी ऑफ वाई इज द सी, देन चूजिंग, देन डी आई अपॉन डी वाई is equal to I into g of y, then di upon I and the gy dy, then integrate। जैसे इंटीग्रेट करेंगे आप, ये मिलेगा log I, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन g ऑफ y dy, I बराबर एक्सपोनेंशियल gy dy, दैट इज द इंटीग्रेटिव फैक्टर। ओके, एक्सपोनेंशियल ऑफ द इंटीग्रेशन gy dy। देयर आर टू मोर जनरल अप्रोचेज। जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, इस तरीके से सॉल्यूशन किया जाता है, इसलिए ये रूल दो बनते हैं बेसिकली, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल। अब क्या है, अगर आप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री चूज करते हैं इन द फॉर्म कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर इन फर्स्ट डिग्री, तो आप क्या चूज करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स plus p of x y and the q of x, then firstly convert the standard form m dx plus n dy equal to 0। अगर इसको आप कन्वर्ट करते हैं then simplify using that rule, तब वहाँ से आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता है। एट सिंपल देखिएगा, इधर dy by dx plus pxy is equal to qx, then dy प्लस पी एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स डी एक्स। ठीक है, देन यहाँ से आप लिख सकते हैं डी एक्स का एक फॉर्म कर दीजिए इधर देखिएगा, तो आपका हो जाएगा पी एक्स वाई माइनस क्यू ऑफ एक्स एंड द डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज द फंक्शन ऑफ m, दिस इज द फंक्शन ऑफ, यहाँ 1 जो है, दिस इज द फंक्शन ऑफ n। अब देखिए, जब भी आपका अगर इस तरीके से डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आप यहाँ से चूज करते हैं यम वाई माइनस एन एक्स अपॉन, अभी मैंने रूल लिखवा है दैट n। ठीक है, इज इक्वल टू, तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए, दिस इज द डेल एम अपॉन डेल वाई, ये आपका यम है, y के रिस्पेक्ट ओनली अवेलेबल ऑन द पी एक्स बिकॉज द क्यू एक्स, अब y के रिस्पेक्ट में करना है तो क्यू एक्स की जो डेरिवेटिव होगी 0 हो जाएगी, एंड द डेल एन अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 0 बिकॉज 1 इज द कॉन्स्टेंट। अगर आप इसको माइनस करें तो पी एक्स माइनस 0 n की वैल्यू 1, तो दिस इज नथिंग बट फंक्शन ऑफ x ओनली। तब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन ऑफ x ओनली, देन द इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल, दिस इज द फंक्शन ऑफ x, द p ऑफ x dx। तो यहाँ से आपका यह इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्रिएटेड। जनरली होता यही है सारी थिंग जो हमने यहाँ अप्लाई किया था। ठीक है, तो यह मिल गया। अगर आप इसी को रिवर्स करके लिखिए, जैसे डी एक्स अपॉन डी वाई पी वाई एक्स इक्वल टू क्यू वाई, आपका नीचे वाला यह जो रूल है, इस रूल पे आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर चूज कर पाते हैं। अगर ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ठीक है, अगर ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, देन मल्टीप्लाई करके आप एग्जैक्ट इसको बना लीजिए, और एग्जैक्ट बनाने के बाद रूल अप्लाई करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका सोल्यूशन जैसे मिल जाता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन द q ऑफ x इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी, देन द कंडीशन, ये सोल्यूशन के बेस पे। बट यह आपका मोर जनरल अप्रोच हुआ जो आप इस्तेमाल करते हैं, इसके बेस पे कुछ अनदर रूल्स भी हैं, जैसे होमोजीनियस के फॉर्म में अगर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, तो वहाँ आप देखते हैं कि एम एक्स प्लस एन वाई की वैल्यू अगर इक्वल टू 0 नॉट इक्वल टू 0 होती है, तो 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज ए इंटीग्रेटिंग फैक्टर। आप उसको भी चूज कर सकते हैं अगर आपका होमोजीनियस के फॉर्म में दिया है तो।
एंड आल्सो अगर आपका कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एफ वन एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो दिया हो, in that situation 1 upon mx minus ny is an integrating factor with provided mx minus ny is the not equal to 0. then basic condition दो और अप्रोचेज आपको इस यूज करना है. जैसे कि हम अगर यहाँ ध्यान दें कि अगर हमारे पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एज अ रूल बेस कि अगर हमारा इस तरीके से दिया हुआ है एम एक्स प्लस यम डी एक्स एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो, अगर ये होमोजीनियस है, इज ए होमोजीनियस एंड एम एक्स प्लस एन वाई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन 1 अपॉन एम एक्स प्लस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर. of that differential equation. Similarly we define अगर आपका differential equation ठीक है m dx प्लस n dy इक्वल टू ज़ीरो इज ऑफ द फॉर्म, लिखिएगा f1, अच्छा एक मिनट, ठीक है. तो अगर ये इस तरीके से है यम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू ज़ीरो इज़ ऑफ द फॉर्म एफ वन एक्स वाई इंटू वाई डी एक्स प्लस एफ टू एक्स वाई और यहाँ एक्स डी वाई इक्वल टू ज़ीरो. अगर ऐसा फॉर्म दिया हुआ है देन 1 अपॉन एम एक्स माइनस एन वाई इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर provided mx minus ny not equal to 0. and the two more rule x power h y power की जनरल रूल्स वो डिफाइन करना है, बट इतना काफ़ी आपके लिए. तो यह जनरली यहाँ तक को लगता है आई थिंक क्लियर.